नमस्कार दोस्तों, आप के द्वारा सभी विषयों का वो सिलेबस जारी कर दिया गया है और इसमें आज हम बात कर रहे हैं जीव विज्ञान विषय के सिलेबस की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस पूरे सिलेबस में 42 चैप्टर हैं और उन 42 चैप्टरों में से कुछ चैप्टरों को हटाया गया है और कुछ चैप्टरों के अलावा हटाए हुए चैप्टरों को छोड़ कर के जो 6 चैप्टर हैं उनमें से कुछ छोटे छोटे टॉपिकों को भी इसमें से हटाया गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली इकाई की बात करते हैं। तो पहली जो इकाई है उस इकाई में जो कि 4 चैप्टर थे उस इकाई के अंदर, और उसमें से एक चैप्टर इसमें से हटा दिया गया है। जो पहला जो चैप्टर था आवृत बीजी पादपों में जनन, इस चैप्टर को पूरा का पूरा इसमें से हटा दिया गया है। इसके अलावा दूसरी जो इकाई है, दूसरी इकाई में से कोई चैप्टर इसमें से हटाया नहीं है, सॉरी, इसमें से 5वां जो चैप्टर है पादप जल संबंध, इस पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है। और 6वां जो चैप्टर है, इस 6वें चैप्टर में से पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण की क्रियाविधि है। इस चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर से पौधे के जल अवशोषण करने वाले अंग, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, इन टॉपिकों को इसमें से हटा दिया गया है। 7वें चैप्टर की बात करें बाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्त्राव, इसमें से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक और उनके महत्वों को हटा दिया गया है। 8वें चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो 8वें चैप्टर में जो कि पादपों में खनिज पोषण है, इसमें से खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि को हटा दिया गया है। 9वां चैप्टर एंजाइम है, जो इस इकाई का अंतिम चैप्टर है और इसमें एंजाइमों का इतिहास, एंजाइमों के विशिष्ट गुण और एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को इसमें से हटाया गया है। तीसरी इकाई है पादप कार्य की सेकंड है और इसमें 10वां जो चैप्टर है प्रकाश संश्लेषण, इसमें से प्रकाश संश्लेषण का इतिहास और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को इस चैप्टर से हटा दिया गया है। 11वां चैप्टर श्वसन है, पादपों में श्वसन की क्रिया है और इसमें श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को हटाया गया है। इसके अलावा 12वां चैप्टर है नाइट्रोजन उपापचय तथा नाइट्रोजन चक्र, और इस पूरे चैप्टर को इसमें से हटाया गया है। अब हम अगले चैप्टर की अगर हम बात करें तो 13वां जो चैप्टर है पादप वृद्धि, पादप वृद्धि वाले चैप्टर में से पादप वृद्धि किन किन भागों में होती है उन स्थलों को हटा दिया गया है। वृद्धि की कौन कौन सी व्यवस्थाएं उनको हटाया गया है। वृद्धि बलगतकी का जो सिद्धांत है उसे हटाया गया है। वृद्धि मापन के लिए जो विधि है उस विधि को हटा दिया गया है और वृद्धि मापन को प्रभावित करने वाले कारक दीप्तकालिकता, प्रसुप्ति, बसंतीकरण, जीर्णता और विलगन, ये छोटे छोटे टॉपिक है, परिभाषाएं हैं, इनको भी इस चैप्टर में से हटाया गया है। इसके अलावा अगली जो इकाई है 14वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सामान्य परिचय, इस पूरे चैप्टर को जो सामान्य परिचय है इसको हटा दिया गया है। और इसके बाद में पादप पूतक संवर्धन की बात करते हैं तो इसमें से संवर्धन माध्यम और पादप पूतक संवर्धन के अनुप्रयोग एवं उपलब्ध सारणी, जो कि 16.1 चैप्टर में जो दी गई है सारणी, उस सारणी को भी इसमें से हटा दिया गया है। अभी तक बोर्ड से शायद कोई मिस्टेक है, इसमें 15वें चैप्टर के विषय में इसमें कुछ दिया नहीं है। इसका तात्पर्य है कि 15वां चैप्टर ज्यों का त्यों बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इस इकाई में से 14, 15 और 16 ये 3 चैप्टर हैं इस इकाई के अंदर। तो इसमें से 14वां चैप्टर हटाया गया है, 15वां चैप्टर एजिट है और 16वें चैप्टर में से संवर्धन माध्यम, पादप पूतक संवर्धन के अनुप्रयोग एवं उपलब्ध सारणी जो 16.1 में है उसको हटा दिया गया है। 17वें चैप्टर की बात करते हैं तो 17वां चैप्टर पूरा का पूरा हटा दिया गया है। 18वां चैप्टर जैसा है वैसा का वैसा पूरा का पूरा बना रहेगा। 19वां जो चैप्टर है इस पूरे चैप्टर को भी पूरा का पूरा हटा दिया गया है। 20वें चैप्टर की बात करें, जैव ऊर्जा की बात करते हैं, ये इसमें से भारत एवं राजस्थान में बायोडीजल का जो उत्पादन
किन किन क्षेत्रों में या कहाँ होता है, तो इस पूरे टॉपिक को इसके अंदर से हटा दिया गया है। इसके बाद में हम अगली इकाई की बात करते हैं। इस इकाई के अंदर 21 से लेकर के 25 चैप्टर हैं। तो इसके अंदर से मानव का अध्यावरणी तंत्र, इस पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है। मानव का पाचन तंत्र, इसमें से कुपोषण एवं संबंधित रोगों को हटाया गया है। 24वां चैप्टर है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें से हृदय एवं परिसंचरण तंत्र संबंधी रोगों को हटाया गया है। 25वां चैप्टर है मानव का उत्सर्जन तंत्र, इसमें से उत्सर्जन संबंधी रोगों को इसमें से हटाया गया है। 26वें चैप्टर की बात करें तो मानव का तंत्र का तंत्र है। ये पूरा जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को इसमें से हटा दिया गया है। 27वें चैप्टर में मानव के संवेदी अंग ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्रकार के जो संवेदी अंगों ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उन सबको यानी कि इस पूरे चैप्टर को भी इसमें से हटाया गया है। 30वें चैप्टर, 28वां चैप्टर और 29वां चैप्टर जैसा है वैसा बना रहेगा। 30वें चैप्टर में थोड़ा सा संशोधन हुआ है। 30वें चैप्टर में पूरा जो संपूर्ण अध्याय है, इस पूरे अध्याय को इसमें से हटा दिए गए हैं 30वें चैप्टर को। और इसके अलावा 31, 32, 33 और 34 इन 4 चैप्टरों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। और 35वें चैप्टर में से केवल एक टॉपिक को हटाया गया है, जिसमें मेंडल के नियमों से विचलन है, इस टॉपिक को इसमें से हटाया गया है। इसके बाद में लास्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। इसमें 36वें चैप्टर में से कोई परिवर्तन नहीं है और 37वां चैप्टर पूरा का पूरा हटा दिया गया है उत्परिवर्तन। इसके बाद में हम बात करते हैं, लास्ट इकाई की बात कर रहे हैं, 10वीं इकाई है मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य। इसमें से 38वां चैप्टर जो है उसको हटा दिया गया है। 39 और 40वां चैप्टर जैसा है वैसा का वैसा बना रहेगा। इसके अलावा 41 और 42वें चैप्टर को इसमें से पूरी तरीके से विलुप्त कर दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस सिलेबस में से जो 42 चैप्टर थे उसमें से 14 चैप्टरों को हटाया गया है। 28 चैप्टर इसमें से शेष बचे हैं और 28 चैप्टरों में से भी कुछ जो टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं, जिसका विवरण इस PDF फाइल के अंदर जो राइट हैंड साइड पर जो कॉलम चल रहा है उसमें जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों को उस चैप्टर से हटाया गया है।